मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आपको सलाम। हम क्यों चर्चेस जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, कलाम खुदा पढ़ते हैं? इसीलिए क्योंकि हम खुदा को ढूंढते हैं ताकि हम खुदा से बरकत को हासिल करें, ताकि खुदा से हम कामयाबी और शिफा को हासिल करें। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसी तरह से खुदा भी हमें ढूंढता है। और आज के वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक हमारा यही है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब की पहली आयत से 26वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें सामरी औरत के साथ खुदावंद यीशु की तवील कन्वर्सेशन का बयान मिलता है। सामरी औरत जो कि अपने माशरे की रद्द की हुई एक औरत है, जिसकी निजी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है, जिसकी वजह से वो अकेली है और दोपहर के वक्त जो है वो याकूब के कुएं पर पानी भरने आती है। क्या ये महज इत्तफाक था कि उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु से होती है? नहीं। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है कि यीशु को सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। ज़रूरी इसलिए था कि ये वक्त जो है वो सामरी औरत के लिए ठहराया गया था कि वो खुदावंद यीशु से मिले और उसकी गुनाह भरी ज़िंदगी से जो है वो आज़ाद हो जाए। लेकिन सामरी औरत इन सारी बातों से अनजान थी कि याकूब के कुएं पर क्या होगा। यानी वो नहीं जानती थी कि वो मसीहा से मिलेगी और उसकी ज़िंदगी जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगी, क्योंकि मसीहा ज़िंदगी देने वाला खुदा है। वो ज़िंदगियों को तब्दील करता है और गुनाहों से आज़ादी देता है और बेड़ियों से जो कि उन्हें जकड़े हुए होते हैं खुदावंद उन्हें आज़ाद करता है। और वो खुदा है जो इंसान की हालत को जानता है और इसी तरह से उसने सामरी औरत के उसकी ज़िंदगी की सारी हालत को उसके ऊपर अयां किया। और क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु उसकी सारी ज़िंदगी को जानता है, इसलिए ये वक्त जो है उसके लिए ठहराया गया था कि वो बरकत को हासिल करे और अपनी पुरानी सारी गंदगी गलाज़त की ज़िंदगी से वो आज़ाद हो जाए। तो क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारा खुदावंद यीशु जो है वो अपने लोगों को ढूंढता है ताकि उन्हें बरकत दे। जिस तरह से वो सामरी औरत की सारी ज़िंदगी को जानता है, इसी तरह वो हमारी भी ज़िंदगी की सारी डिटेल को जानता है। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो जानता है कि हमें दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर कहाँ पर लैकिंग है और वो अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी के सफ़र में हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे अंदर है। उसने हमें छोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा उसका वादा है कि वो हमारे साथ है। या ज़बूर 139 की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है कि हमारा खुदा हमारा उठना बैठना जानता है। यानी हम जो कुछ करते हैं हमारा खुदा जानता है। वो हमारे ख़यालात से वाकिफ़ है। उसे वो मालूम है कि हम कौन कौन सी विशेष रखते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन सी बरकत को हासिल करना चाहते हैं। और वो हमारी रविश से भी वाकिफ़ है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है और हमारे एक्ट जो हैं, हमारे अमाल किस तरह से है। कोई ऐसा लम्हा नहीं कि हम जो है वो खुदा से ओझल हो जाएं। यानी वो हमारी ज़िंदगी की सारी डिटेल को जानता है। तो खुदा हमें आज ये मौका देता है कि हम उसके पास आएँ, क्योंकि अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक है, हमारी कोई माजी की ऐसी कोई चॉइस की वजह से हमारे अंदर एहसास गलती का हम शिकार हैं, जो कि अंदर ही अंदर हमें बेचैन किए हुए हैं, तो खुदावंद हमें ये दावत देता है कि हम खुदा के साथ बातचीत करें, हम उसके अपने दिल के हाल को उसके सामने खोलें, क्योंकि खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। खुदा हमें शिफा देना चाहता है। खुदा हमें इस एहसास से जो है वो आज़ाद करना चाहता है और खुदा हमें खुशी और इत्मीनान की ज़िंदगी अता करना चाहता है। ज़बूर 103 के तीसरे में लिखा है कि क्योंकि खुदा हमारा रहीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे
से डरते हैं, जो उसके पास आ जाते हैं और खुदावन उन्हें बरकत देता है। खुदावन आपकी माली हालत को भी जानता है। जिस तरह से पहला सलातीन उसके 17वें बाब की 8 से 14वीं आयत के बयान में हमें पता चलता है कि खुदावन ने अपने नबी को एलिया को सारपत की बेवा के पास जो है खुशहाली में भेजा ताकि उसकी खुराक का बंदोबस्त कर सके। क्या खुदा के लिए एलिया की खुराक का बंदोबस्त करना, उसके रहने सहने का इंतज़ाम करना मुश्किल था? नहीं। खुदा पहले भी खुशहाली के दौरान कव्वों के ज़रिए से अपने बंदा की जो है वो उसको खुराक मुहैया करता रहा है। अब भी खुदा के लिए कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं, बड़ी नहीं, बल्कि यहाँ पर खुदा की प्लानिंग थी कि खुदा सारपत की बेवा को जो है वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करे, उससे बरकत दे। खुदा जानता है कि खुशहाली के दौरान अभी उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, यानी उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुदा ने अपने बंदा को भेजा और खुदा ने उसे इस तरह से बरकत दी कि खुशहाली के दौरान जो है उसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। जब एलिया उसके पास गया तो उसने कहा कि मेरे पास मटके में थोड़ा सा आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, लेकिन खुदा ने उसे बरकत दी और उसने कहा कि ये चीज़ें जो तेरे पास हैं इतनी वाफर होंगी कि खुशहाली के दौरान जो है तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इसी तरह से खुदा भी आपकी हालत को जानता है। खुदा आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। ज़बूर 81 के 10 में लिखा है, तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। यानी खुदा हमें बड़ी से बड़ी बरकत देना चाहता है, खुदा हमें कसरत की बरकत देना चाहता है। इसलिए अपने दिल को खोलें और खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा देने वाला खुदा है। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा हमारे नज़दीक है, खुदा हमारी ज़रूरतों को जानता है, खुदा हमारी हर नीड से वाकिफ़ है, हमारी ख्वाहिशों से वाकिफ़ है, हमारे ख़्यालों से वाकिफ़ है। हम उस अजीम खुदा का शुक्र करें जो कि हमें वेलकम करता है। वो कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों बंद करें और खुदावंद का शुक्र करें और अपने दिल को उसके सामने खोलें। हालेलुया। कुदूस आसमानी ज़िंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है जो कि मुहैया करने वाला है, जो कि केयर करने वाला है खुदावंद, जो कि हमारे करीब है खुदावंद। खुदा बाप तू हमारी हर ज़रूरत को जानता है, तो अपने लोगों की हर ज़रूरत को जानता है खुदावंद। अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर खुदावंद। खुदावंद उन्हें मुहैया कर, स्पिरिचुअली तौर पर उन्हें स्ट्रॉन्ग कर खुदावंद। खुदावंद इब्लीस से खुदावंद उनके सारे वारों से अपने लोगों को छुड़ा, ताकि तेरे लोग तुझ में मुतमईन रहें, खुश रहें और तेरा हमेशा शुक्र अदा कर सके। खुदा इस कलाम को अपने लोगों में खुदावन जड़ पकड़ने दे, ताकि तेरे लोग कसरत की बरकत हासिल करें। मसीह यीशु के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।